होता कहाँ है, कहाँ कहाँ पर ये लग सकता है, कैसे ये लग सकता है, हम आपको दिखाते हैं। और मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप जैसे क्वेश्चन नंबर 80 में आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 80 में यहाँ पर देख लीजिए, एकदम हमारा अलग टाइप है, लेकिन जो हमारा कंसेप्ट है वो हमारा सेम है। इस टाइप का नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे जो हमारा सवाल है वो किसके ऊपर में आधारित है, प्राइस पे, कंजप्शन पे और एक्सपेंडिचर पे। जो मेथड मैंने आपको सिखाया है वो यहाँ भी अप्लाई होगा। जैसे मान करके चलो कि किसी भी वस्तु की प्राइस है, अगर हम उसको कंजप्शन से गुना करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक्सपेंडिचर मिलता है। यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है यहाँ पर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे चीनी हमारा कितने रुपए किलो है, तो 100 रुपये का रेट चल रहा है। और अगर मेरे भाई यहाँ पर कोई 3 रुपया जैसे लेकर के आता है, ठीक है, कि 3 किलो हम भैया खरीदेंगे यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 100 रुपये पर किलो के हिसाब से कोई 3 किलो चीनी खरीदेगा तो खर्चा उसका कितना बैठेगा, 300 रुपया बैठेगा। खर्चा कितना बैठेगा मेरे भाई यहाँ पर, 300 बैठेगा। तो जिस तरीके से लंबाई को चौड़ाई से गुना करने पर एरिया आता है, वैसे ही बच्चों आपको यहाँ पर ये बात समझना पड़ेगा कि अगर हम किसी भी वस्तु के प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइस को, और किससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, कंजप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी खपत से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मेरे भाई एक्सपेंडिचर मिलेगा। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, तो एक्सपेंडिचर मिलेगा। ठीक है, अगर हम प्राइस को हिंदी में लिखे तो हम इसे हिंदी में कहते हैं कि इसका मतलब होता है यहाँ पर कीमत। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इसका मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर खपत। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का मतलब मेरे भाई यहाँ पर होता है व्यय होता है। क्या होता है, तो व्यय होता है। अब जैसे मैंने पीछे आपको पढ़ाया था ना, तो आप ऐसे मान करके चलो, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये हमारा क्या है, तो एरिया है। ये मेरे भाई लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हमारा क्या है, तो एरिया है। तो जैसे अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ, जैसे मैं पीछे बोलता था कि लंबाई को 10% से बढ़ा दो और चौड़ाई को 20 से बढ़ा दो, तो बोलते थे एरिया कितने से बढ़ेगा गुरुजी, 10 और 20 का सक्सेसिव लगा दीजिए तो 32 आ जाएगा, या 10-20 का रेशियो भी लगा दीजिए तो 32 आ जाएगा। तो बस वहां पर वो शब्दों को बदल दिया मैंने उस लंबाई शब्द को हटा करके प्राइस लगा दिया, मैंने चौड़ाई शब्द को हटा करके कंजप्शन लगा दिया, और एरिया हटा करके मैंने एक्सपेंडिचर लगा दिया। और अगर आज मैं आपसे ये कहूं कि मैंने किसी वस्तु की कीमत को 10% से बढ़ाया है, उसके यहाँ पर कंजप्शन को 20% से बढ़ाया है, तो बताइए एक्सपेंडिचर हमारा कितने से बढ़ेगा। तो बोलोगे गुरुजी सेम काम इसमें भी करेंगे, जो सक्सेसिव वहां लगाते थे वही यहाँ भी लगाएंगे, जो रेशियो वहां लगाते थे वही यहाँ भी लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों मेथड हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी कोई भी चीज़ दो लोगों के प्रोडक्ट से बनी है तो वहां पर मेरा उपयोग कर लेना। जैसे अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम से मेरे भाई, तो अगर स्पीड को भी बढ़ाते हो, टाइम को भी बढ़ाते हो, तो दूरी भी तुम्हारी बढ़ जाएगी और उसमें भी क्या लगेगा, तो सक्सेसिव लगेगा। तो जब भी किसी भी दो चीज़ों के प्रोडक्ट से तीसरी बने तो वहाँ सक्सेसिव भी लगता है, वहाँ पर रेशियो भी लगता है। ठीक है, अब 100 वाला मेथड हम कहाँ पर सिखाए थे, तो 100 वाला मेथड ऐसे सिखाए थे इन दो लोगों में जैसे मानो हम ये कह दें कि प्राइस को हमने जी 10% से बढ़ा दिया, इसको हम कितने से बढ़ाएं कि मेरा एक्सपेंडिचर हमारा 32% से बढ़ जाए। अब वही बात मेरे भाई यहाँ पर, अब चाहो तो इसमें रेशियो भी लगाओ, चाहो तो सक्सेसिव भी लगाओ, और चाहो तो 100 वाला मेथड भी लगाओ। कौन सा मेथड उचित रहेगा, 100 वाला मेथड, कि जब भी दो लोगों के प्रोडक्ट में ये दे दे ये गायब हो जाए, या ये दे दे ये गायब हो जाए, 100 वाला मेथड लगता है। 100 को यहाँ लिखा जाता है, जिन लोगों को आप गुना कर रहे हैं यहाँ पर उसे ऊपर में लिखा जाता है, और इनको गुना करने के बाद में जो मिलते हैं उसे नीचे में लिखा जाता है। आप देखेंगे तो कीमत को आपने 10 से बढ़ाया, तो 100 में अगर आप 10 बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा 110 यहाँ पे। ठीक है, 100 में अगर आप मान लीजिए 32 बढ़ाएंगे तो आपको मेरे भाई 132 मिलेगा यहाँ पे। अब आप यहाँ देखेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी वैल्यू कितने की बढ़ी है, 22 की। वैल्यू कितने की बढ़ी है, तो मेरे भाई यहाँ पर 22 की बढ़ी है। ठीक है, कितने के ऊपर में, यहाँ पर 110 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 100% करेंगे। 22 से अगर हम काटते हैं तो यहाँ पर 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 20 बार में, 5 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 20 बार में। चलिए आर्यन भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया भाई। ठीक है, आ जाओ चलो। अब मेरे भाई उसी तरह के सवाल आपके सामने हैं, आप देखिए। द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीजेस बाई 19